वेलकम फ्रेंड्स, रीजनिंग क्लास में गुप्ता। आज हम स्टार्ट करेंगे एक नया टॉपिक जिसका नाम है एनालॉजी। एनालॉजी का मतलब होता है सिमिलरिटी और हिंदी में बोलते हैं समानता। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है, हर एक एग्जाम में आता है। एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, एसएससी, जेई, आईईएस और अदर स्टेट एग्जाम्स में है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या इसकी शॉर्ट ट्रिक रहेगी और क्या इसका मतलब है, और बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे जिससे कि आपको आइडिया लग जाएगा कि किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए फर्स्ट एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे 4, 9, 25 और क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा, और हमारे पास 5 ऑप्शन है। अभी मैं यहाँ पे 5 ऑप्शन इसलिए लिया हूँ कि यहाँ पे आपको मैं एक सीक्वेंस बताऊंगा कि कैसे सॉल्व करोगे क्वेश्चंस को। तो देखिए, एनालॉजीज का मतलब मैंने बताया था सिमिलरिटीज। कहने का मतलब ये है कि ये जो पहले वाले नंबर होते हैं 2, ये एक पेयर है। दूसरे वाला पेयर, इन दोनों में सिमिलरिटी क्या है। कहने का मतलब ये है कि फर्स्ट वाले पेयर में क्या सिमिलरिटीज है और सेकंड वाले में क्या सिमिलरिटी होगी। मतलब कहने का मतलब ये है, जो ट्रिक यहाँ लगेगी वही ट्रिक इस आगे भी लगेगी। तो ये होता है सिमिलरिटीज का मतलब। सिमिलरिटी मतलब समानता, जैसा यहाँ पे ट्रिक लगी वैसे ही आगे वाले में ट्रिक लगेगी। कहने का मतलब ये है। अब देखिए हमारे पास 5 ऑप्शन है, तो हम फर्स्ट वन बाई वन सॉल्व करेंगे। तो देखिए 4 फर्स्ट पेयर उठाया, तो 4 से 9 कैसे बना। 4 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे, प्लस 1 ऐड करेंगे तो 9 निकल के आ गया। तो देखिए सेम कंसेप्ट यहाँ लगा है ना, सेम यहाँ लगाएंगे, इसलिए इसको सिमिलरिटीज बोलते हैं, मतलब समानता। कहने का मतलब ये, जो कंसेप्ट यहाँ लगा है वही कंसेप्ट यहाँ लगेगा। तो 4 का मल्टीप्लाई 2 में करे, प्लस 1 ऐड किए तो 9 निकल के आ गया। ऐसे ही 25 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे, प्लस 1 ऐड करेंगे तो कितना निकल के आएगा यहाँ पर 51। तो इसका आंसर कितना आएगा 51। तो देखिए एक तो सी ऑप्शन मैच हो गया। वन बाई वन देखिए कि मैंने ये आपको क्वेश्चन क्यों लिया है, इस टाइप का क्वेश्चन। अब एक स्टूडेंट, तो आपने जैसे आपने ये कर दिया। अब मान लीजिए मैं, मेरी इच्छा होगी कि मैं ऐसे नहीं करूंगा इस क्वेश्चन को, मैं ऐसे करूंगा कि ये तो 2 का स्क्वायर लिखा है, ये 3 का स्क्वायर लिखा है, ये 5 का स्क्वायर लिखा है, तो आगे 7 का होगा। 7 का क्योंकि ये कि प्राइम नंबर का स्क्वायर हो रहा है 2, 3, 5, 7। तो मेरा क्या आंसर आएगा 49 आएगा। देखिए लास्ट में, तो यहाँ पे ऑप्शन ए भी करेक्ट होगा। इसलिए मैं ये एक अच्छा क्वेश्चन लिया हूँ, जिससे कि आपको मैं कंसेप्ट बताऊंगा कि किस टाइप से क्वेश्चन आएंगे, रूल्स लिखाऊं ये। तो इस टाइप से आप चलेंगे तभी क्वेश्चन सॉल्व होगा, नहीं तो आप गलत करके आ जाओगे एग्जाम्स के अंदर। 2 ऑप्शन मान लो मैच कर आ गए, जैसे यहाँ पे 5 ऑप्शन मैच करेंगे अभी भी हम, कि इस क्वेश्चन में 5 के 5 ऑप्शन करेक्ट हैं। पर ऐसा क्वेश्चन आ गया तो आप, ऐसा नहीं है कि आप ये भी टिक कर दोगे, ये भी टिक कर दोगे, ये भी टिक, कोई एक ऑप्शन सही होगा, वो इन रूल्स की वजह से होगा। अब देखिए तीसरा स्टूडेंट आएगा तो वो बोलेगा नहीं, हमें स्टेप से नहीं करना। हम क्या करेंगे, अब फर्स्ट पेयर के अंदर 4 से 9 कैसे बना के 4 में 5 ऐड कर देंगे तो 9 आ गया। ऐसे 25 में 5 ऐड कर देंगे तो 9 निकल, वो 25 में 5 ऐड करेंगे तो 30 निकल के आ जाएगा। तो ये देखिए 30, ऑप्शन डी करेक्ट हो गया। ऐसे ही अब एक स्टूडेंट बोलेगा नहीं, मेरे को ऐसे क्वेश्चन नहीं करना, तो मैं क्या करूंगा, 2 का स्क्वायर करूंगा, 3 का स्क्वायर लिखा है, ये 5 का स्क्वायर लिखा है, ये 6 का स्क्वायर। तो अब देखिए यहाँ पे 6 का स्क्वायर कैसे किए। देखिए यहाँ पे 2 और 3 के स्क्वायर में 1 का डिफरेंस है, उसी टाइप से 5 और 6 के स्क्वायर में 1 का डिफरेंस है। तो देखिए सेम सिमिलरिटीज। तो मैं बताया कि एनालॉजी का मतलब सिमिलरिटी होता है, एनालॉजी का मतलब। तो 2 का स्क्वायर ये लिखा है, 3 का स्क्वायर लिखा है, ये 5 का स्क्वायर, तो नेक्स्ट होगा 6 का स्क्वायर। तो 6 का स्क्वायर कितना 36। तो देखिए एक ऑप्शन बी भी मैच हो गया। अब एक स्टूडेंट बोलेगा नहीं, मेरे को ऐसे नहीं करना, मेरे को क्वेश्चन कैसे करना है। ये देखिए 2 का स्क्वायर लिखा है, ये 2 का क्यूब प्लस 1, मतलब उसी संख्या का क्यूब आगे लिखा है प्लस 1 ऐड करके। अब ये क्या है 5 का स्क्वायर, तो आगे क्या होगा 5 का क्यूब प्लस 1, तो ये कितना होगा 126। तो यहाँ पे 126, ये यहाँ पे 126 होगा, 125 सॉरी गलत है, 126। तो ई ऑप्शन भी मैच। तो इस टाइप से सभी ऑप्शन मैच हो गए। अब एग्जाम में सभी ऑप्शन तो हमें मैच नहीं कराना, हमें तो एक करेक्ट करना है। तो उसको करेक्ट करने के लिए हमें ये रूल्स याद रखने हैं, गोल्डन रूल्स और गोल्डन ट्रिक बोल सकते हैं। फर्स्ट, हमेशा कैसा भी क्वेश्चन आ गया आपका एनालॉजी में, तो फर्स्ट प्राइम का कंसेप्ट लगेगा, प्राइम नंबर का कंसेप्ट। सेकंड में क्यूब का, थर्ड में स्क्वायर का, और कह सकते हैं पावर रूल्स मीन्स क्यूब का भी लग सकता है, स्क्वायर का भी लग सकता है। इससे हायर ऑर्डर मीन्स 2 की पावर 5, 2 की पावर 6 ऐसे भी लग सकता है। फोर्थ रूल मल्टीप्लाई और डिवीजन का लग सकता है। फिफ्थ रूल एडिशन सब्ट्रैक्शन का लग सकता है। और 6 क्वेश्चन इन 5 से सॉल्व नहीं होगा तो वो इलॉजिकल कंसेप्ट होगा, मतलब इलॉजिकल क्वेश्चन होगा। और मल्टीप्लाई एडिशन एक साथ लगा सकते हैं, डिवीजन सब्ट्रैक्शन एक साथ लगा सकते हैं, ये ध्यान रखना है। जैसे प्राइम नंबर, फर्स्ट रूल क्या क्यों बताया मैं, प्राइम नंबर देखिए यहाँ पे प्राइम नंबर का एक कंसेप्ट लगा था, कौन सा, सेकंड वाला,
कि 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर। तो देखिए अगर इनमें से हमें मान लो ये 500 के 5 ऑप्शन आ गए एग्जाम में, तो हम हमेशा 49 ऑप्शन करेक्ट करके आएंगे प्राइम नंबर, क्योंकि फर्स्ट रूल्स हमारा क्या बोलता है, प्राइम नंबर होना चाहिए, प्राइम नंबर पहले। तो प्राइम नंबर का कंसेप्ट लगा है तो यहाँ पे 49 ऑप्शन होगा, चाहे भले से 5 के 5 ऑप्शन मैच कर रहे हो। तो एक आपको रूल्स ध्यान रखना है, प्राइम, क्यूब, स्क्वायर, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन दोनों एक साथ लगा सकते हैं। ये लॉजिकल कंसेप्ट देख सकते हैं। ये प्राइम हो गया। अब देखिए क्यूब का यहाँ पे कोई यहाँ पे देखिए क्यूब का कोई नहीं कंसेप्ट लगा है, स्क्वायर का लगा है। देखिए 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, तो क्यूब आ गया। तो सेकंड वाला ये लगेगा। अब ऐसा नहीं है कि यहाँ पे आप जैसे यहाँ पे स्क्वायर का लगा है तो आप मल्टीप्लिकेशन का भी लगा दिए। थर्ड रूल हमारा क्या है, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन है, एडिशन फिर सब्ट्रैक्शन है फोर्थ रूल। तो देखिए 5 + 5, फिफ्थ रूल क्या बोलता है हमारा, एडिशन करिए। तो यहाँ पे देखिए एडिशन से भी हमने आंसर निकाला। तो एडिशन से पहले हमें स्क्वायर वाला कंसेप्ट और क्यूब वाला कंसेप्ट देखना है। तो सेकंड ऑप्शन हमारा ये करेक्ट होगा, इसकी जगह, ये ध्यान रखना है। अब हम आगे क्वेश्चन करेंगे इसके बेसिस पे। मैंने आपको रूल्स बता दिए 6, इन्हीं रूल्स के अंदर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और ये 6 रूल्स आपने याद रख लिए तो कोई भी क्वेश्चन बन जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन है। तो देखिए 7, 21, 5 और क्वेश्चन मार्क, इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब हम रूल्स की मदद से सब क्वेश्चन को सॉल्व करके ले जाएंगे। तो देखिए पहले हम प्राइम देखें। प्राइम का कंसेप्ट है नहीं, 7, 21, 5 प्राइम नंबर नहीं है, ये आप जानते हैं। तो अब इसमें क्या दूसरा कंसेप्ट क्या आएगा, क्यूब। तो देखिए यहाँ पे कोई क्यूब हो रहा है। अगर हम 2 का क्यूब करें, अगर फर्स्ट पेयर उठाएं, 2 का क्यूब कितना होता है 8, -1 करें तो 7 आ जाएगा। फिर 3 का क्यूब करेंगे, 3 का क्यूब 27 -6 आएगा। तो ये क्यूब का भी कंसेप्ट नहीं लग रहा है, स्क्वायर का कंसेप्ट ही नहीं लग रहा। अब देखिए फोर्थ रूल क्या मेरा बोलता है, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और एडिशन और सब्ट्रैक्शन, ये दोनों एक साथ भी लगा सकते हैं। और वैसे हमने सीक्वेंस में लिख के रखे हैं कि एडिशन हो रहा होगा तो एडिशन करेंगे, सब्ट्रैक्शन होगा तो सब्ट्रैक्ट करेंगे, अलग अलग, पर एक साथ भी लगा सकते हैं इनको। तो यहाँ पे क्या देखिए 7 से 21 कैसे बना, 7 को मल्टीप्लाई 3 से करेंगे। अब यहाँ पे कौन सा रूल लगा, ये तीनों रूल्स फॉलो नहीं किए तो हमारा चौथा रूल लगा मल्टीप्लिकेशन वाला। डिवीजन वाला होता तो डिवीजन लगाते। तो 7 का मल्टीप्लाई 3 से करेंगे, 7 × 21, 5 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे। देखिए सिमिलरिटीज, मैंने क्या बताया, एनालॉगी का मतलब होता है सिमिलरिटी। सिमिलरिटी मीन्स जो रूल्स यहाँ लगा है वही रूल्स यहाँ लगेगा। कहने का मतलब जो कंसेप्ट यहाँ लगा है वही कंसेप्ट यहाँ लगेगा। तो 7 का मल्टीप्लाई 3 से करेंगे 21, 5 का मल्टीप्लाई वही 3 से करेंगे तो 15। तो ऑप्शन 15 निकल के आ गया। ये गोल्डन रूल्स याद रखिए, कोई भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। सेकेंड 21, 3, 574 क्वेश्चन मार्क। अब इसमें अभी देखिए पहले प्राइम नंबर नहीं है, सेकंड क्यूब का भी कंसेप्ट नहीं है, स्क्वायर का भी कंसेप्ट नहीं है। अब मल्टीप्लिकेशन का कंसेप्ट देखेंगे या डिवीजन का देखेंगे। तो फर्स्ट पेयर उठाएं, 21 और 3 में क्या रिलेशनशिप है। तो 21 में हम 7 का डिवाइड कर देंगे तो 3 निकल के आ गया। देखिए अब पहले यहाँ पे मल्टीप्लाई का रूल लग रहा था, अब यहाँ पे डिवीजन का। उसी टाइप से देखिए यहाँ पे 7 का डिवाइड किया तो 7 का ही यहाँ करेंगे तो क्या निकल के आएगा 574 में अगर हम 7 का डिवाइड करें तो कितना निकल के आएगा हमारा आंसर 82। तो ऑप्शन ये 82 सही है यहाँ पे। तो 82 मीन्स बी ऑप्शन इज करेक्ट। तो मैंने क्या बताया था, देखिए इन्हीं रूल्स से हमारे क्वेश्चन सब सॉल्व हो जा रहे हैं। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, एसएससी सीएई, एसएससी सीजीएल, सीएचएसएल सबके क्वेश्चन है, आरआरबी जेई। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब थर्ड क्वेश्चन कौन सा है, थर्ड क्वेश्चन देखेंगे हम 18, 30 और 36। तो इस टाइप के क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे कि इसमें क्या कंसेप्ट है। तो देखिए अगर हम सबसे पहले ये देखें कि प्राइम नंबर है, नहीं है। दूसरा स्क्वायर है, स्क्वायर का रूल लगाएंगे तो नहीं लग रहा है यहाँ पे। क्यूब का लग रहा है, नहीं लग रहा है यहाँ पे। अब क्या हो रहा है इस टाइप के क्वेश्चन में, अब हम देखेंगे मल्टीप्लिकेशन का रूल या फिर डिवीजन का रूल या सब्ट्रैक्शन का रूल्स या फिर एडिशन का रूल। तो यहाँ पे देखिए 18 से 30 कैसे बना, 18 को 2 में मल्टीप्लाई करेंगे -6 कर देंगे तो 30 निकल के आ गया। ऐसे ही इसमें क्या करेंगे 36 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, 6 माइनस करेंगे तो 36 दूनी 72 -6 66। तो आंसर ए निकल के आएगा। अब देखिए मैंने क्या बताया था आपको, फोर्थ और फिफ्थ रूल एक साथ लगा सकते हैं, मतलब एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन एक साथ लगा सकते हैं। तो वही रूल लगा है और सेम रूल लगा है। देखिए मल्टीप्लाई हो रहा है 6 माइनस हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है 6 माइनस हो रहा है। इसलिए एनालॉगी का मतलब सिमिलरिटी, जो रूल्स यहाँ लगे हैं वही रूल्स यहाँ लगेगा। कहने का मतलब जो कंसेप्ट यहाँ लगा है वही कंसेप्ट यहाँ लगा है। अब देखिए फोर्थ क्वेश्चन है 25, 36, 7 और क्वेश्चन मार्क।
तो क्वेश्चन मार्क है ये, ध्यान रखना, 28 ना समझना, क्वेश्चन मार्क है ये। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसकी क्या शॉर्ट ट्रिक है। पहले क्या हमारा प्राइम का कंसेप्ट है, नहीं है। अब दूसरा क्यूब नहीं है, तो दूसरा रूल भी फेल हो गया। अब थर्ड रूल्स है इसके अंदर, देखिए ये 5 का स्क्वायर है 25, ये 6 का स्क्वायर है, ये 5 का स्क्वायर है, ये 6 का स्क्वायर है, और ये यहाँ पे सॉरी यहाँ आएगा 49, ये 7 का स्क्वायर है, और ये लास्ट में क्या आएगा 8 का स्क्वायर। तो 8 का स्क्वायर मीन्स 64। ये मेरे से क्वेश्चंस गलत लिख गया यहाँ पे, सॉरी उसके लिए। तो ये देखिए 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर और 8 का स्क्वायर। तो यहाँ पे स्क्वायर वाला रूल्स लग गया। और एक क्वेश्चन सॉल्व करने की ये भी ट्रिक है कि आप इंडिविजुअल भी देख सकते हैं। ऐसा नहीं कि इन दोनों पेयर में क्या कंसेप्ट है, हम डायरेक्टली मिल रहा होगा तो डायरेक्ट को सॉल्व कर सकते हैं। मतलब यहाँ पे हमने पेयर में नहीं देखा, हमने ये देखा जी 5 का स्क्वायर लिखा है, 6 का स्क्वायर लिखा है, 7 का स्क्वायर लिखा है, ये 8 का स्क्वायर लिखा है। सिक्वेंस में चल रहे हैं रूल्स के हिसाब से। तो अलग अलग भी नंबर को ट्रीट करा सकते हैं, कहने का मतलब है अलग अलग नंबर का भी सिक्वेंस देख सकते हैं कैसे लिखा हुआ है। तो यहाँ पे देखिए वही लिखा है 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर। तो स्क्वायर का कंसेप्ट लगा है, इसलिए 64 निकल के आएगा ए ऑप्शन। और इसके लिए मैं माफी चाहता हूँ 49, जो यहाँ पे मैं 49 लिखना भूल गया था, 4 लिखा था मैंने। तो यहाँ पे ये थोड़ा सा मेरे से ही मिस प्रिंट हो गई, तो इसके लिए मुझे माफ कर देना। तो देखिए फिफ्थ वाला क्या है क्वेश्चन, 3, 243 और 5, क्वेश्चन मार्क कीजिएगा क्या आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम देखें कि ये प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर हैं, प्राइम नंबर के कंसेप्ट से निकल के आएगा। प्राइम नंबर का कंसेप्ट यहाँ पे लगाएंगे तो नहीं आएगा। दूसरा अगर हम स्क्वायर का देखें, क्यूब का कंसेप्ट देखें, पहले हम क्यूब मतलब कह सकते हैं पावर का कंसेप्ट देखें। क्यूब बोल लो, स्क्वायर बोल लो, उसकी हायर पावर देख लो। तो यहाँ पे अगर हम पहला रूल्स तो फेल है, सेकंड रूल्स निकाल के देखें तो देखिए 3 से 243 कैसे बना। तो 3 की पावर 5 करोगे तो 243 आएगा। उसी टाइप से 5 की पावर 5 करोगे तो 3125 निकल के आएगा। तो यहाँ पे देखिए पावर का कंसेप्ट है, चाहे आप स्क्वायर बोल दो, चाहे उसको क्यूब बोल दो, चाहे हायर पावर पर। तो यहाँ पे क्यूब कंसेप्ट तो पावर का है पर हायर पावर है, तो 3125 निकल के आएगा। तो ए ऑप्शन इज करेक्ट। अगर प्राइम नंबर से जाते तो यहाँ पे कोई मैच नहीं होता ऑप्शन, तो हमारा सेकंड वाला ऑप्शन, मतलब कहने का मतलब सेकंड कंसेप्ट हमारा बिल्कुल राइट है। चाहे आप क्यूब करिए, चाहे स्क्वायर कीजिए, या फिर हायर पावर कीजिए। मैंने यहाँ लिखाया भी था पीछे कि क्यूब या स्क्वायर या फिर पावर रूल्स, तो पावर रूल्स लगाए यहाँ पर। अब देखते हैं यहाँ पे छठवां क्वेश्चन 23, 13 और 54। अब ये देखिए इसमें क्या रिलेशनशिप है, प्राइम है, प्राइम का कंसेप्ट नहीं लग रहा। सेकंड स्क्वायर का भी कंसेप्ट नहीं लग रहा। क्यूब का कंसेप्ट, कहने का मतलब क्यूब का कंसेप्ट या पावर का कंसेप्ट नहीं लग रहा। तो थर्ड क्या करेंगे। अब फोर्थ में देखें तो हमारा मल्टीप्लिकेशन का भी कंसेप्ट नहीं लग रहा। अब 5 वाला रूल्स लगाएंगे। अब हम डिवीजन का रूल नहीं लग रहा, एडिशन का भी रूल नहीं लग रहा। अब यहाँ पे लगेगा सब्ट्रैक्शन का। तो 23 में से ये पेयर है, फर्स्ट पेयर उठाया हमने, तो 23 में से 10 माइनस करेंगे तो 13 निकल के आ गया। उसी टाइप से 54 में 10 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 44। तो देखिए यहाँ पे मैंने रूल्स पढ़ाया था, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। एडिशन और सब्ट्रैक्शन, यहाँ पे सब्ट्रैक्शन का रूल लग गया। एडिशन का भी हो सकता है, डिवीजन का भी हो सकता है, इनका कॉम्बिनेशन हो सकता है, केमिकल दोनों एक साथ लग सकते हैं। ताकि उन्हीं ही रूल से हम कोई भी क्वेश्चन कर ले रहे हैं। अब 7th वाला क्वेश्चन देखते हैं हम, 14, 225, 17। अब इनमें क्या रिलेशनशिप है पहले हम देखें। प्राइम नंबर नहीं है। अब इस क्यूब, तो क्यूब का कंसेप्ट देखें तो क्यूब का कंसेप्ट नहीं पर पावर का कंसेप्ट है। पावर मीन्स स्क्वायर का कंसेप्ट है। आप ये देखिए यहाँ पे पावर रूल्स है, पावर रूल्स फॉलो कर रहा है, मतलब स्क्वायर का कंसेप्ट है। देखिए 14 + 1 तो ये 15 हो गया, और उसका स्क्वायर कर देंगे तो कितना आएगा 225। उसी टाइप से 70 + 1 18 का स्क्वायर कर देंगे 324। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। तो कहने का मतलब ये है कि इसमें प्लस करके एक ऐड करके स्क्वायर कर दिया। तो ये भी ध्यान रखना है हमको कि कोई भी ये 5 और रूल्स जो मैंने बताए, 5 से 6 रूल्स, आपको 6 रूल्स बताए हैं, 6 में 6वां रूल्स हमारा इलॉजिकल क्वेश्चन है। तो किसी के साथ भी कोई भी रूल्स लगा सकते हैं। पहले तो हमारा प्राइम का नहीं लग रहा था, या हमने क्या किया 2 कंसेप्ट लगे, एक तो ऐड कर दिया और उसका स्क्वायर कर दिया। तो स्क्वायर का कंसेप्ट आपको याद रखना है यहाँ पे कि स्क्वायर का कंसेप्ट आ रहा है किसी को संख्या को ऐड करके, और सिमिलर रूल्स फॉलो हो रहा है। एनालॉजी का मतलब ही सिमिलरिटीज होता है।
तो 14 + 1 उसका स्क्वायर, 17 + 1 उसका स्क्वायर। तो मैंने क्या बताया, कोई संख्या में एडिशन भी कर सकते हैं, सब्ट्रैक्शन भी कर सकते हैं, डिवीजन भी कर सकते हैं और मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते हैं और कोई दूसरा रूल्स भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पे स्क्वायर का रूल्स था, मतलब पावर रूल्स था। अब देखिए 8वां क्वेश्चन। इस क्वेश्चन के अंदर फर्स्ट प्राइम का कंसेप्ट नहीं है, स्क्वायर का कंसेप्ट नहीं है, पावर रूल्स नहीं है, कहने का मतलब स्क्वायर और क्यूब पावर रूल्स नहीं है। फोर्थ मल्टीप्लिकेशन का कंसेप्ट, मल्टीप्लिकेशन का कंसेप्ट नहीं है। सब्ट्रैक्शन का कंसेप्ट लगाएंगे तो आंसर निकल के नहीं आएगा, क्योंकि 11 में से अगर 9 कम करेंगे तो कितना आएगा, वो 20 में से 9 कम करेंगे तो 11 आएगा, पर यहाँ पे 9 कम करेंगे तो कोई भी मैच ऑप्शन नहीं होगा। कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि अब इसमें डिवीजन या सब्ट्रैक्शन रूल लगा के देखेंगे या फिर एडिशन लगाएंगे, एडिशन भी नहीं है। तो अब डिवीजन रूल्स लगा के देखते हैं। तो देखिए 20 में 2 का डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 10, 10 + 1। मैंने क्या बोला था, किसी संख्या में रूल्स लगाने के बाद एडिशन कर भी सकते हैं और सब्ट्रैक्शन भी कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा, ये कितना हो गया 11। उसी टाइप से 102 में सेम रिलेशनशिप +1, तो ये कितना होगा 102 / 2 51 + 1, तो देखिए 52। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। उसी गोल्डन रूल्स की वजह से हम कोई भी क्वेश्चन कर ले जा रहे हैं। अब क्वेश्चन देखिए, और यहाँ पे 9th वाला क्वेश्चन देखिए कि 9, 50 और 20 में क्या रिलेशनशिप है। कहने का मतलब 9, 15, 20 और आगे क्या रिलेशनशिप होगा। तो फर्स्ट प्राइम नंबर का कंसेप्ट नहीं है। सेकंड स्क्वायर का कंसेप्ट, स्क्वायर का कंसेप्ट करके लेके जाएंगे, मतलब कहने का मतलब पावर रूल्स। तो 2 का क्यूब + 1 करेंगे तो ये 9 निकल के आ गया। अब 2 के बाद अगर हम 3 का करेंगे तो 3 का क्यूब, 5 का करेंगे तो 25, तो ये रूल्स नहीं लग रहा, कहने का मतलब ये है। थर्ड, अब हम थर्ड रूल्स लगा के देखेंगे मल्टीप्लिकेशन का, और उसके साथ कोई और दूसरा एडिशन या डिवीजन, वही रूल लगा है इसके अंदर। देखिए 9 का मल्टीप्लाई 5 से करेंगे और 5 ऐड कर देंगे, तो इसी टाइप से 20 का मल्टीप्लाई 5 से करेंगे प्लस 5 ऐड कर देंगे, तो ये हो गया 9 × 5 = 45 + 5 50। देखिए 50 निकल के आएगा फर्स्ट पेयर में। सेम कंसेप्ट वही लगा है, एनालॉगी का मतलब होता है सिमिलरिटी। सेम कंसेप्ट देखिए 5 ऐड हो रहा है, फर्स्ट वाली संख्या के अंदर 5 ऐड हो रहा है, वो 5 मल्टीप्लाई हो रहा है और 5 ही ऐड हो रहा है, और 5 ही इसमें मल्टीप्लाई करेंगे और 5 ही ऐड करेंगे। तो 20 × 100 + 5 105, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। देखिए गोल्डन रूल्स इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, आपको वो रूल्स पता है तो कोई क्वेश्चन भी कर ले जाएंगे आप। यहाँ पे 10 वाला क्वेश्चन देखेंगे। देखिए फर्स्ट प्राइम का कंसेप्ट नहीं है। सेकंड, अब आपको जल्दी जल्दी पता चल जाना चाहिए क्वेश्चन को देख के। देखिए प्राइम का कंसेप्ट नहीं है, स्क्वायर का कंसेप्ट है। स्क्वायर का कंसेप्ट क्या है कि 12 का स्क्वायर है 144, ये किसका स्क्वायर है 14 का स्क्वायर है, ये कितना है 18 का स्क्वायर है। तो यहाँ पे स्क्वायर का रूल लग रहा है, तो और कौन सा ऑप्शन मैच कीजिए जिसमें स्क्वायर हो। तो 625, तो 25 का स्क्वायर 625, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। अब आप बोलेंगे कि देखिए यहाँ पे अगर इवन नंबर का कंसेप्ट लगाएं 12, 14, 18, 20 और 20 का कोई स्क्वायर भी नहीं है, तो कहने का मतलब ये है यहाँ पे हमें ये देखना है पावर रूल्स लगा है, स्क्वायर रूल्स लगा है। पावर रूल्स को स्क्वायर बोलो, क्यूब बोलो, पर क्यूब का कंसेप्ट नहीं है, पावर रूल लगा है। तो 12, 14, 18 और 25 का स्क्वायर, तो 25 का स्क्वायर आपको पता है 625 होता है। ऑप्शन ए इज करेक्ट। इन गोल्डन रूल्स की वजह से हमने सब क्वेश्चन सॉल्व करते जा रहे हैं। अब देखिए 9, 24 और 6, अब बीच में क्वेश्चन मार्क भी आ सकता है, जैसे यहाँ पे लास्ट में आ रहा था, ऐसे ही बीच में वाले में संख्या बतानी है। तो देखिए इसमें क्या रूल्स है, पहला प्राइम का कंसेप्ट नहीं है, क्यूब का कंसेप्ट नहीं है। अब कहने का मतलब अदर रूल्स लगेंगे। अब अदर रूल्स कौन से हैं, आगे वाले। अब देखिए इससे ये वाली संख्या भी बना सकते हैं, इससे ये वाली भी संख्या भी बना सकते हैं, क्योंकि ये एक दूसरे में आपस में पेयर हैं। तो देखिए 24 से 9 कैसे बनेगा, 24 को डिवाइड करो 6 से करें तो 6 × 24, 5 ऐड कर दें तो 9 निकल के ऐसे भी आ सकता है। तो उसी टाइप से देखिए अगर हम यहाँ देखें 6 का मल्टीप्लाई करें 6 से, वो 6 का डिवाइड करें 6 से और 5 ऐड करें तो 6 आना चाहिए, पर ये रूल्स यहाँ पे फॉलो नहीं हो रहा है, मतलब ये कंसेप्ट नहीं है। फिर इसी में क्या कंसेप्ट है, ये कंसेप्ट है। देखिए सेम रूल लगेगा, पर यहाँ पे 6 का डिवाइड नहीं होगा, यहाँ पे 3 का डिवाइड कीजिए। 3 का डिवाइड करेंगे तो 3 × 3 = 9, कहने का मतलब ये है 24 के अंदर डिवाइड करिए 3 का, इस संख्या से ये वाली संख्या बना रहे हैं, तो ये आ गया 8 + 1, तो देखिए 9 निकल के आ गया। उसी टाइप से 6 का डिवाइड करो 3 से प्लस 1 ऐड करो, तो 3 दूनी 6, 3 का डिवाइड करेंगे 6 में तो 3 निकल के आएगा, प्लस 1 ऐड कर देंगे सेम,
तो 4 आंसर आना चाहिए। 3 दूनी 6, 2 + 1 3, तो यहाँ पे 3 आएगा। तो देखिए एक बार और बता देता हूँ, यहाँ कॉम्प्लेक्स हो गया है जिससे कि आपको कन्फ्यूजन हो। पहले हमने 6 का डिवाइड करके देखा बड़ी संख्या से डिवाइड करके देखा और ऐड किया, तो 24 को 6 में डिवाइड करेंगे तो 4 प्लस ऐड करेंगे तो 5, तो 9 ऐसे भी हो सकता है। फिर हमने देखा 6 को 6 में डिवाइड करेंगे, 5 ऐड करेंगे तो कितना आ गया 1 + 6, 1 + 5 6, देखिए 5 ऐड भी हो रहा है लास्ट में। तो ये रूल तो लगा पर यहाँ ऑप्शन मैच नहीं किए। अब दूसरा हमने क्या देखा कि जो 9 है उसको हमने 3 से डिवाइड किया, सॉरी 24 है उसको 3 से डिवाइड किया तो 8 निकल के आएगा, प्लस 1 जोड़ा तो देखिए 9 निकल के आ गया। उसी टाइप से 6 है, 6 में हमने 3 का डिवाइड किया तो 2 आया, प्लस 1 ऐड करना था तो 3 आ गया, तो ऑप्शन मैच हो गया। ए ऑप्शन इज करेक्ट। तो यहाँ पे कॉम्प्लेक्सिटी हुई है पर मैंने आपको एक बार और समझा दिया है, तो इसके हिसाब से हमारा आंसर कितना निकल के आ गया 3। अब आगे क्वेश्चन देखते हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आगे क्या है, जैसे 8, 66 और 38 है, आगे क्वेश्चन मार्क की जगह बताना है। तो क्या रूल्स है, देखिए 8 है तो पहले प्राइम का कंसेप्ट नहीं है। अब हम देखेंगे यहाँ पर स्क्वायर का कंसेप्ट, क्यूब का कंसेप्ट, मतलब पावर का कंसेप्ट। तो 8 का देखो, 8 का स्क्वायर करेंगे 64 + 2 कर दें 66 निकल के आ गया। उसी टाइप से यहाँ पे किसका स्क्वायर करें कि 38 निकल के आ जाए, तो 6 का स्क्वायर + 2 तो 38 आ गया। देखिए स्क्वायर भी कर रहे हैं प्लस कोई दूसरा रूल्स भी लगा रहे हैं, मतलब यहाँ पे 2 रूल्स लगे, क्या, स्क्वायर प्लस एडिशन। तो मैंने ये बताया भी था कि किसी के साथ भी रूल्स लगा सकते हैं, जैसे कोई भी संख्या में डिवीजन हो रहा हो प्लस एडिशन करके आ रहा हो तो भी रूल्स फॉलो कर सकते हैं ऐसे, या फिर स्क्वायर के साथ कुछ ऐड भी कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर स्क्वायर का रूल्स लगा, स्क्वायर के साथ ऐड किया तो 66 निकल के आया, तो आज के 6 का स्क्वायर करके 2 ऐड किए तो 38 आ गया। तो इसका ऑप्शन क्या आएगा 6, तो 6 ऑप्शन क्वेश्चन मार्क कीजिएगा, 6 ऑप्शन मीन्स बी ऑप्शन इज करेक्ट। अब हम देखेंगे 13वां क्वेश्चन, यहाँ पे मैं बी ऑप्शन लगा दूं। अब देखिए ये वाला भी क्वेश्चन देखिए, पहले तो प्राइम का कंसेप्ट नहीं है, सामने से पता चल रहा है। दूसरा स्क्वायर का कंसेप्ट देखते हैं हम, स्क्वायर का कंसेप्ट देखते हैं। तो स्क्वायर का कंसेप्ट मीन पावर रूल्स। तो देखिए इन दोनों में रिलेशनशिप देखना है और फिर आगे भी रिलेशनशिप देखना है। तो देखिए 8 है, 8 को स्क्वायर कर देंगे, 8 का स्क्वायर कर देंगे तो 64, तो 64 निकल के आ गया। तो यहाँ पे कौन सी संख्या लाएं हम, या कौन सी संख्या यहाँ पर होगी कि 289 निकल के आए। तो अगर हम 17 का स्क्वायर करें तो 17 का स्क्वायर कितना होता है, 17 का स्क्वायर 289 होता है, तो 289 निकल के आ गया। तो कहने का मतलब ये है यहाँ पे स्क्वायर रूल लगा था, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। देखिए उन्हीं 5 रूल से हमारे सब क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं, चाहे वो कैसा भी क्वेश्चन हो। तो मैंने आपको एक कंसेप्ट दे दिया, कहने का मतलब एक ओवरव्यू दे दिया कि इस टाइप से क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं और आपको ऐसे सॉल्व करने हैं। एक लास्ट क्वेश्चन है इलॉजिकल। अब इलॉजिकल क्यों बोल रहा हूँ, चलिए देखते हैं। अगर हम पहले इसमें प्राइम नंबर पे फोकस करें तो प्राइम नंबर्स नहीं है, प्राइम नंबर का लॉजिक नहीं है। स्क्वायर का भी लॉजिक नहीं है। थर्ड क्यूब का भी लॉजिक नहीं है, स्क्वायर नहीं है। 366, 255 और 479। थर्ड एडिशन नहीं है, सब्ट्रैक्शन नहीं है, डिवीजन नहीं है। तो हमारे 5 रूल्स फेल हो गए। अब मैंने लास्ट वाला क्या बताया था, इलॉजिकल कंसेप्ट पे एक क्वेश्चन आएगा। तो ये क्वेश्चन एसएससी सीजीएल में पूछा भी गया है और बहुत जगह पूछा भी जाते हैं इस टाइप के क्वेश्चन। तो देखिए लॉजिकल कैसे है। अब लॉजिकल रूल्स में हम क्या करते हैं, ये देखिए इलॉजिकल ये है, ये देखिए बीच वाला जो नंबर है इसमें ये 6, 5 और 4, 7। तो यहाँ 6, 5 और 7। तो देखिए ये 6 है, उसका स्क्वायर लिखा है 36। उसी टाइप से 5 है, 5 का स्क्वायर लिखा है 25। 7 है, 7 का स्क्वायर लिखा है 49। मतलब मिडिल नंबर का स्क्वायर लिखा है, मिडिल नंबर का स्क्वायर लिखा है। तो उसमें ऐसी संख्या ढूंढनी है जो मिडिल नंबर का स्क्वायर हो। जैसे 9 का स्क्वायर 82 नहीं होता, 81 होता है, तो ये तो गलत है पहले ऑप्शन। 9 का स्क्वायर 83 नहीं होता, 9 का स्क्वायर 84 नहीं होता, 9 का स्क्वायर होता है 81। तो ये ऑप्शन इज करेक्ट। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे जाते हैं, जो मैंने बता दिए, जो प्रीवियस ईयर में आया हुआ है। तो देखिए ये थे सभी कंसेप्ट। अगर आपको पसंद आए हो वीडियो, ट्रिक्स, कंसेप्ट, जो गोल्डन रूल्स बताए हैं, तो वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक करें। और मेरे से यहाँ कहीं भी कंसेप्ट में
कोई मिसप्रिंट हुई हो, या कहने का मतलब है जैसे गलती हुई थी वहाँ पर कि मैंने 4 की जगह 49 की जगह 4 लिखा था, तो उसके लिए मैं आपसे सॉरी मांगता हूँ। तो देखिए, मैंने जो कंसेप्ट बताए हैं ये आपको याद रखने हैं। गोल्डन रूल्स की मदद से कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। और एग्जाम में 2 से 4 क्वेश्चन एनालॉजी के आते ही आते हैं, एनालॉगी के। और एनालॉगी का मतलब मैं दोबारा से समझा देता हूँ। एनालॉगी का मतलब ये होता है सिमिलरिटी, कि फर्स्ट पेयर में जो सिमिलरिटी होगी वही सेकंड में पेयर में होनी चाहिए। तो उसका मतलब ये होता है एनालॉगी का मतलब। एनालॉगी मीन्स सिमिलरिटी, सिमिलरिटी मीन्स समानता। तो मैं एक बार रूल्स को भी रिवाइज कर देता हूँ। फर्स्ट प्राइम का रूल था, सेकंड क्यूब का रूल था, थर्ड स्क्वायर का रूल था, फोर्थ हमारा मल्टीप्लाई और डिवीजन का रूल था, फिफ्थ एडिशन और सब्ट्रैक्शन का रूल था, 6 इलॉजिकल कंसेप्ट था जो मैंने यहाँ पे कराया था क्वेश्चन। और दूसरी बात ये है, एक दूसरे के साथ करा सकते हैं हम, मतलब लगा सकते हैं रूल्स। जैसे स्क्वायर में कोई और रूल लग रहा है वो भी लगा सकते हैं। जैसे मल्टीप्लिकेशन के साथ कोई एडिशन हो सकता है तो वो भी लगा सकते हैं, ये भी याद रखना। दूसरी बात, इंडिविजुअल संख्या में भी जैसे कंसेप्ट लग रहा हो, मैंने आपको कराया हुई था, वो भी कर सकते हैं ट्रीट। जैसे पेयर के फॉर्म में ना हो और अलग अलग करके आप कंसेप्ट कर सकते हैं। जैसे क्वेश्चन भी कराया था मैंने आपको कि जैसे अलग अलग करके बताया था कि ये 2 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है, ये 4 का स्क्वायर है, ये 5 का स्क्वायर है, ऐसे करके क्वेश्चन बताए थे। मतलब कहने का ये तो एग्जाम्पल दिया, ऐसा टाइप का क्वेश्चन कराया था। तो ये थे सभी रूल्स। अगर वीडियो पसंद आए अगेन तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना एंड शेयर करना फ्रेंड्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक्स अगेन।